Hello students, welcome back in our today's class. How are you all? So today we are going to read our next chapter. But before this, everyone likes the ride. सभी को राइड पे जाना पसंद है? कार में, बस में पसंद है ना सभी को? So जो ये चैप्टर है, it's also about the rides, the bus. Madam rides the bus. Here madam is a 8-year girl named Valli. This chapter is written by Valli Kannan, ट्रांसलेट किया है K.S. सुंदरम ने और इलस्ट्रेट किसने किया है R.K. ने. जो भी यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी गई है वो किसने की दी है हमें R.K. ने. So before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Village टाउन है तो सेंसिटिव स्टोरी है ये. जर्नी फर्स्ट बस जर्नी है 8-year-old गर्ल की और इस जर्नी के दौरान आउटसाइड द विलेज अपने टाउन के बाहर वो जाती है घूमने के लिए और क्या उसको पता चलता है मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. उसको गैप समझ में आता है ज़िंदगी और मौत का. वो पहली बार लाइफ एंड डेथ को ऑब्जर्व करती है. सो लेट्स स्टार्ट. 3. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्यामी हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट. उसका शॉर्ट नेम क्या है? वली. शी वॉज 8-year-old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. एक्साइटेड, जानना, क्यूरियस. हर फेवरेट पास टाइम वॉज. उसका सबसे अच्छा पास टाइम कैसे स्पेंड करती थी अपना टाइम? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. अपने घर के सामने खड़ी रहती थी. वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. गली में क्या हो रहा है उसको देखती रहती. क्यों ऐसा करती? बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि उसकी गली में उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं था. दिस मीन कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. फ्रेंड हो तो आप भी उसके साथ खेलते हो ना, सभी खेलते हैं. बट अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं है. वो टाइम कैसे स्पेंड करती है? बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, स्ट्रीट पे जो होता है उसको देखती रहती है. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और यही काम था वो जो सारा दिन करती थी. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable. बोरिंग काम नहीं था उसका ऐसे करना, उसको enjoyable लगता था. As any of the elaborate games other children played. जैसे ही कई हम बच्चे गेम खेलते हैं ना, जैसे उसको वैसा ही इंटरेस्ट उसमें भी मिलता था. क्या करती थी? Watching the street gave her many new unusual experience. खड़ी होके देखती रहती. कई चीज़ें वहाँ से वो सीखती थी, ऑब्ज़र्व करती थी. कोई किसी को आते जाते देखना, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें देख के वो क्या होती थी? एक्सपीरियंस गेन करती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. लाइक गेट के बाहर खड़ी है और देख रही है. बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम स्ट्रीट में. वो भी वो देखती है और वो बहुत कुछ सीखती है. देखो जैसे वह पिक्चर में देख रहे हो ना, बच्ची खड़ी है दरवाजे में, गेट के अंदर और बाहर स्ट्रीट की तरफ देख रही है. बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगी. और वहाँ से क्या गुजरती थी? एक बस. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस. वहाँ से एक बस गुजरती थी रोज़. दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. उसका गांव था, गांव के आगे टाउन था. वहाँ से आते जाने के लिए क्या यूज़ होती थी? बस. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. एक घंटे के बाद. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार टाउन को जाती और एक बार टाउन से वापस आती. द साइट of the bus filled each time with a new set of passenger. समझ में आ रही ना आपको बात? विलेज से जाना, टाउन को पहुंचना, टाउन से फिर वापस आना.
अभी बस को देख के वो एक्साइटेड हो जाती है, पैसेंजर को देखती है ना, एक्साइटेड होती है कि कभी उसने राइड नहीं की। अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। एक इंजॉय करने का, बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी छोटी छोटी चीज़ को देख के भी खुश हो जाते हैं ना, तो वैसी ही थी वली। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रैप्ड होता है आना माइंड में, इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर। रोज देखती थी बस को, एक आइडिया माइंड में आता है, एक बात आती है उसके माइंड में जो घर कर जाती है उसके माइंड में। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस पे जाना चाहती है, राइड करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, एक बार तो करना ही चाहती है, उसके मन में इच्छा हो जाती है कि वो भी बस पे चढ़े, उसकी सैर करे। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेल्म्ड। बहुत ज़्यादा विश, किसी चीज़ को सोचे ना ये करना ही करना है, तो वो और भी बढ़ती जाती है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है, पूरी तरह भर जाना, डिज़ायर, इच्छा। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, विस्टफुली मीन्स मीनिंग भी दिख रहे हैं, लॉन्गिंगली, पैसेंजर की तरफ देखती रहती है, पीपल की तरफ जो बस में चढ़ते हैं उतरते हैं। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन यू स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। किंडल मीन्स सेट अ लाइट हेयर, फीलिंग, एक फीलिंग है। ड्रीम्स एंड होप्स, उनके चेहरे को देख के भी उसका सपना और आस जाग जाती है, कौन से, कि वो भी बस में जाए। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड, कहता है जैसे सभी जा रहे हैं, उसके दोस्त भी जब भी बस में जाते हैं, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन, और उसको वो साइट बताते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। आइदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ओपन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब उसके फ्रेंड उसको बताते ना कैसे मज़ा आता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और इंग्लिश में बोलती प्राउड प्राउड, मतलब घमंडी घमंडी। बच्चों को, उसके फ्रेंड को ये बात समझ ना आती, बट वो निराश होती अंदर से, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला था ना, उसको मौका नहीं मिला था बस पे जाने का। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्जेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अभी क्या होता है, बहुत सारे डेज़ और मंथ ऐसे ही वो जो उसके नेबर्स होते हैं उनकी बातें सुनती रहती जो बस पे जाते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट क्वेश्चन मीन्स केयरफुली क्वेश्चन। बच्चे कई बार बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेते ना, वैसे ही वो भी पूछती हियर एंड देयर। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। ऐसे करके उसको काफ़ी सारी डिटेल मिल चुकी थी कि बस पे कैसे राइड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। द टाउन वॉज 6 माइल, जो उसका गांव था ना, गांव से जो शहर था, कस्बा था, वो कितने माइल की दूरी पे था, 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। फेयर क्या, किराया, वन वे का किराया कितना था, 30 पैसे, विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल, बहुत कम था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली हु स्केयरली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्स अ फॉर्च्यून। ये बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, हमारा भी है माइंड किसी चीज़ पे आ जाए कि हमने ये करना है तो उसके बारे में हम खोज खुद कर लेते हैं ना। अभी वो लोगों की बात बहुत केयरफुली सुनती है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी निकलेगा क्वेश्चन, आपने 1 बाय 1 को साथ में करना है कि वली कौन है, क्या उसका सपना था, ठीक है। अब उसने किसी आदमी को बोलते हुए सुना था कि कितने पैसे चाहिए उसके लिए, 30 पैसे। तो कुछ भी खास पैसे नहीं थे, बट किसके लिए काफ़ी थे, उस बच्चे के लिए, जिसको तो पॉकेट मनी इतनी मिलती नहीं थी ना, महीने उसको ऐसे पैसे में देखने को मिलते थे। इट सीम्स अ फॉर्च्यून। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। अब कैलकुलेट करती है अपने माइंड में, 45 मिनट में लगते हैं विलेज से टाउन जाने को। वेल ड्रेस्ड मैन का मतलब क्या है, जो अच्छी तरह से कपड़े, मतलब भले घर का, जेंटलमैन। तो उसकी बातें सुन के वो डिसाइड करती कि वो भी
करेगी ना, राइड पे जाएगी। तो 45 मिनट लगने थे। अब माइंड में अब वो कैलकुलेट करती रहती है। ऑन रीचिंग द टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30, कहते ही सोचती है कि वहीं बैठी रहूँगी, उसने तो राइड करना है, कौन सा सामान खरीदने जाना है ना, वहीं बैठी रहूँगी, वापस आने वाली बस उसी बस में बैठ जाऊँगी क्योंकि वही तो वापस आती है, और उसमें बैठ के फिर से किराया दे दूँगी और वापस अपने गाँव वापस आ जाऊँगी। कैलकुलेट करती है कि 1 बजे पहली बस आएगी, 1:45 पे वो टाउन में पहुंच जाएगी और 1:45 से वहाँ से बस चलेगी और 2 o'clock वो अपने घर आ जाएगी। She could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. कैलकुलेट कर लेती, देखो 8-year-old गर्ल, ठीक है ना। तो ऐसे वो अपने माइंड में कैलकुलेट करती रहती है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान। ऐसे ही बनाती है प्लान, 1 बजे जाऊंगी, 1:45 पे वहाँ पहुँच जाऊंगी, फिर वापस उसी बस से आ जाऊंगी और 2:45 पे अपने घर वापस पहुँच जाऊंगी। ये उसके माइंड में चलता रहता है। तो ठीक है ना। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या था? केयरफुली। फॉर्च्यून क्या होता है? किस्मत, ठीक है ना। तो ऐसे वो अपने माइंड को सेट करती रहती है और जो उसकी विश है उसको पूरा करना चाहती है। राइड ऑन अ बस। मैडम, हेयर मैडम वर्ड इज यूज फॉर 8-year-old वली, ठीक है बेटा। जो इसके बीच में से ओरल कंप्रेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने वो खुद करने हैं, ओके बेटा। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. Fine spring day. Spring क्या होता है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का सुहावना दिन था और 1 बज चुका था। गांव से, बिल्कुल गांव से जो बस है वो निकलने वाली होती है, मुख्य जो मेन रोड है वहाँ पे चलने वाली होती है। तो आवाज़ आती है, छोटी सी आवाज़, बस रोको, बस रोको, और एक छोटा सा हाथ हिलाए हुए बस रोको कह रही होती है और बस को रोकने की कोशिश करती है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल। बस धीमी हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। दरवाजे से बाहर निकल के देखता है, सेड, और बोलता है, हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी अंदर आना चाहता है जल्दी से आ जाओ। इट्स मी, कहती है मैं हूँ, साउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, जिसने जाना है बस पे। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो, क्या तुमने जाना है? तुमने रोकी थी बस? यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। बस के बाहर खड़ी है और जवाब दे रही है कि वो मैं हूँ जो जाना चाहती है, बस रोकी है। एंड हेयर्स माई मनी, ये रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। कहता है इसके लिए तुम्हें अंदर आना पड़ेगा, हाथ देता है और उसको अंदर ले लेता है। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। कहती कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी बस पे। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। बच्चे की ऐसी प्यारी प्यारी बातों पे हंसी आ जाती है ना, जैसे वो कहती कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, तो वैसे ही वो भी हंसने लग जाता है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। कहता है कोई बात नहीं मैडम, आप गुस्सा मत करो, प्यार से बोलता है, आप अपने आप आ जाओ। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव्स असाइड, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। वो खुशी वाला आदमी है, हंसता है, तो कहता है कि चलो भी सारी साइड पे हो जाओ, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, जब बहुत सारा टाइम काम नहीं होता है। ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बहुत कम थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो वली की तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं कंडक्टर के साथ।
वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, शर्म आने लगती है उसको, शाई। अवॉइडिंग एवरीवन, अभी थोड़े हैं पैसेंजर, सभी उसकी तरफ देखते हैं, उसको शर्म आ रही है, सभी को अवॉइड करती है। एवरीवन आई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो नेक्स्ट क्या होगा वो हम रीड करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेटा, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, इट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर ना। So do oral compression question. Okay beta, take care, and Monday is your Zoom class, so please prepared for it. Okay beta, bye, take care.